हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना जो लेसन चल रहा था उसमें अपन बैटरियों की बात कर रहे थे। ठीक है, बैटरियों के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ईंधन सेल, फ्यूल सेल, इसी को हम बोलते हैं बैकऑन सेल। ठीक है, नाम देख लो इसका, ईंधन सेल, इसको ही बोलते हैं फ्यूल सेल, इसी को बोलते हैं बैकऑन सेल। बैकऑन साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी। आपसे क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान में या अपोलो यान में, अंतरिक्ष अनुसंधान या अंतरिक्ष में जाने वाले जितने भी जहाज होते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे फ्यूल सेल का। ठीक है, फ्यूल सेल किसके बने होते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हो सकते हैं, होते हैं, अकेले हाइड्रोजन के हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के हो सकते हैं, मीथेन के हो सकते हैं, एथेनॉल के हो सकते हैं। फ्यूल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रोड या तो सिल्वर का बना होगा या प्लेटिनम का बना होगा या कॉपर ऑक्साइड का बना होगा। फ्यूल सेल का डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में ये दिखाया है कि इस तरफ से हाइड्रोजन गैस देनी है, इस तरफ से ऑक्सीजन गैस देनी है। ठीक है, यहाँ पर बीच में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, जो KOH हो सकता है या NaOH हो सकता है। अब होगा क्या कि H2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। साथ में यहाँ पे एनोड है और कैथोड है, जो मात्रा ऊर्जा इसमें बनेगी वो एनोड और कैथोड से ग्रहण कर ली जाएगी। अंतरिक्ष यात्री क्या करती हैं, यहाँ से जो H2O आपको मिला है उसका पीने के पानी के रूप में काम ले सकते हैं। ठीक है, अब आपसे फ्यूल सेल का डायग्राम RBSC ने पूछा हुआ है, तो ये डायग्राम बनाना है। अगर इसकी रिएक्शन पूछी जाती है तो देखो एनोड हाइड्रोजन गैस की तरफ है, तो इसका एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के OH- से रिएक्ट करके 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जल बनाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कैथोड है, तो ऑक्सीजन वापस क्या करेगा, जल से रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और OH- बनाएगा। कंप्लीट रिएक्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस सेल की दक्षता या कैपेसिटी होती है वो होती है 70 से 80%, 70 से 80%। और बात करते हैं ये सेल कितने वोल्ट का होता है, तो ये होता है 1.29 वोल्ट का। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल कितने वोल्ट का होता है। ठीक है, फ्यूल सेल एक छोटा सा टॉपिक है जो काम की सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दी है, इसमें और फालतू की कोई थ्योरी आपको नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूल सेल के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरेजन, संक्षारण। ठीक है, जिसका मतलब होता है जंग लगना, रस्टिंग जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। ठीक है, लोहे पर जंग लगना जिसको आप बोलते हो। तो देखो कोरेजन, कोरेजन को आप बोलते हो रस्टिंग, इसी को हिंदी में अपन बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, तो देखो जंग लगना कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ पे जंग क्यों लगती है, अपन पूछे आपसे कोई तो देखो, जब लोहे के साथ में O2, H2O, CO2 तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो ही क्या लगती है, जंग लगती है, ये ध्यान रखना एक तो। ठीक है, आयरन के साथ में O2, H2, CO2 तीनों रिएक्ट करें, अगर ऐसे आगे आयरन से ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो जंग नहीं लगेगी। अकेले वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो भी जंग नहीं लगेगी, अकेले CO2 की रिएक्शन कराएंगे तो भी जंग नहीं लगेगी, तीनों की रिएक्शन करानी होगी। ठीक है, कोरेजन आपको यहाँ पे कई टाइप का पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है मृदा संक्षारण, मतलब मिट्टी के कारण जो जंग लगती है उसको हम बोलते हैं सॉइल कोरेजन। मतलब मिट्टी के अंदर कोई चीज़ पड़ी रह जाएगी और मिट्टी में जंग लग जाएगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सॉइल कोरेजन। दूसरा आता है सूक्ष्म जैविक संक्षारण। सूक्ष्म जैविक संक्षारण का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई चीज़ बाहर पड़ी रहेगी, नमी के कारण उस पर फंगस जम गई, काई जम गई, हरे रंग की लेयर आ जाती है, तो उस पर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। उस बैक्टीरिया के कारण जो जंग लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविक संक्षारण। फिर एक आता है विद्रिका। विद्रिका संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं टीयरिंग। टीयरिंग किस चीज़ को बोलते हैं, जब आप किसी लोहे को मोड़ोगे ना तो ये कोना बनेगा, इस कोने के इधर एक एंगल बन रहा है, इस कोने के ऊपर जो जगह होगी इसको हम टीयरिंग या विद्रिका बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या है, धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे रस्टिंग होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, जंग लगना शुरू हो जाएगी। मतलब किसी लोहे को मोड़ने पे उसके मोड़ वाले सिरे पर कलर वगैरह उतर जाता है तो वहाँ पे जंग लग जाती है, उसको अपन बोलते हैं विद्रिका संक्षारण। ठीक है, विद्रिका संक्षारण, बस 3 ही टाइप आपको इसके पढ़ने हैं। ठीक है, सिंपल से, हालांकि ये पूछे नहीं जाते फिर भी पता होने चाहिए कि मृदा संक्षारण क्या है, सूक्ष्म जैविक संक्षारण क्या है, विद्रिका संक्षारण क्या है।
ठीक है। दूसरी बात, संक्षारण किस कारण से बढ़ता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर SO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 इन गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, या एनवायरनमेंट के अंदर अम्ल की मात्रा किसी कारण से बढ़ती जाएगी तो जंग लगेगी। एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, नमी बढ़ती जाएगी तो जंग लगेगी। अब जंग लगने का डायग्राम क्या होता है, देखो ये डायग्राम है, ये एक लोहा है जो यहाँ बीच में से हल्का सा इसमें छेद हो गया मान लो, ठीक है। तो ये जो छेद है ये तो काम करेगा एनोड की तरह, और बचा हुआ पार्ट किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। अब मान लो कोई बारिश वगैरह हुई तो इसके ऊपर पानी की बूंद आके गिर गई, पानी की बूंद के अंदर देखो क्या क्या होता है, पानी की बूंद के अंदर H2O, एनवायरनमेंट में O2 भी होती है, CO2 भी होती है, ठीक है। आयरन ये खुद है, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले एनोड रिएक्ट करेगा, एनोड आयरन होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी और जंग लगना यहाँ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे शुरू हो जाएगी जब तक आप इसको नहीं संभालोगे। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर है ना CO2 एनवायरनमेंट की पानी से रिएक्ट करती है तो H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है। अब एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर आयरन जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एनोड के ऊपर आयरन होगा वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर ये होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, ये जब टूटेगा तो अम्ल देगा, H+ देगा और क्या देगा, कार्बोनेट आयन देगा। ये जो अम्ल बना है, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पानी भी है वो भी टूटेगा तो आपको क्या देगा, H+ देगा और OH- देगा। अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो H+ है ये आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको वापस क्या दे सकते हैं, जल का अणु भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन की बात करूं, कंप्लीट रिएक्शन सिर्फ यही होती है कि 4Fe+2 आयरन है वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन से और वाटर से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से और वाटर से क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको दे रहा है 2Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड और 8H+ दे रहे हैं। अब क्या होगा कि ये आयरन का ऑक्साइड जो आपको मिला है, ये एनवायरनमेंट में बहुत सारे जल के अणु हैं जिसको मैंने XH2O बोल दिया, बहुत सारे जल के अणु से ये आयरन ऑक्साइड जैसे जैसे रिएक्ट करेगा तो Fe2O3 XH2O बनेगा, जो जंग का कोरेजन का क्या है, सूत्र है। ये सूत्र भी आपको क्या करना है, याद करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो Fe2O3 XH2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कोरेजन का सूत्र हो जाएगा। अगर आपसे कोरेजन का डायग्राम सहित कुछ चीज़ पूछते हैं तो आप इक्वेशन जरूर लिखोगे कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। बुक वाली सारी चाहे मत लिखना, मगर जितनी मैंने लिखाई है उतनी आपको आनी चाहिए। अब बात ये आता है कि कोरेजन से बचने के उपाय क्या होते हैं। तो देखो उपाय सीधी सी बात है, आप घर पे सब ये करते ही हो। पहला उपाय, उस पर कलर पेंट कर दो, जिस पे जंग लग रही है रैग मार के अपन उस पर प्राइमर मारो और कलर कर दो। दूसरा, उसके ऊपर क्या कर दो, कोई ग्रीस वगैरह की लेयर चढ़ा दो, मतलब ग्रीस कर दो उस लोहे पे, जंग लगने से बच जाएगा। तीसरी चीज़, लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दो। लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये आपसे नॉर्मल जीके में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। और लास्ट मेथड होता है वो होता है सैक्रिफाइंग मेथड, बलिदानी इलेक्ट्रोड विधि जिसको हम बोलते हैं। महंगी मेटल जो जंग लगने से आपको बचानी है, उससे सस्ती थोड़ी मेटल लो और दोनों को कनेक्ट कर दो, जिससे सस्ती मेटल एनोड का काम करेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी, और जिसको आपको जंग से बचाना है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी, क्योंकि जंग उसी मेटल में लगेगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको मैंने 2 टॉपिक बताए हैं, फ्यूल सेल और कोरेजन टॉपिक आपका गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की बात बताएंगे।